हमास के नए राजनीतिक चीफ पर संकट। याहिया सिनवार को निशाना बनाएगा इजराइल। 31 जुलाई को ली थी इस्माइल हानिया की जान। हमास के नेता इस्माइल हानिया को 31 जुलाई को इजराइल द्वारा मार दिया गया। हालांकि इजराइल ने अभी इसकी जिम्मेदारी नहीं ली है और ना ही इस बात से इनकार किया है कि इजराइल ने ही इस्माइल हानिया को मार डाला। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हमास ने कहा, इस्लामिक प्रतिरोध आंदोलन हमास ने कमांडर याहिया सिनवार को आंदोलन के राजनीतिक ब्यूरो के प्रमुख के रूप में चुन लिया है। हमास के मुताबिक याहिया ने शहीद कमांडर इस्माइल हानिया की जगह ली, लेकिन अब मामले में नया मोड़ नजर आ रहा है। दरअसल इजराइल अब निशाना बनाने के मूड में है नए चीफ यानी कि याहिया सिनवार। इजरायली खुफिया एजेंसी गाजा स्थित अपने नेटवर्क से आतंकवादी समूह हमास के नवनियुक्त राजनीतिक प्रमुख याहिया सिनवार के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी हासिल कर रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने सिनवार को खत्म करने की बात दोहराई। ऐसी जानकारी है कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने मोसाद प्रमुख डेविड बार्निया और शिनबेट प्रमुख रोनिन बार से मुलाकात की और उन्हें सिनवार को जल्द से जल्द खत्म करने को अवगत कराया है। आपको बता दें कि रक्षा मंत्री गैलेंट ने सार्वजनिक रूप से याहिया सिनवार की जान लेने का ऐलान किया था और कहा था कि इजरायली प्रतिष्ठान किसी भी कीमत पर इस खूंखार हमास नेता को मार गिराएगा। इजरायली रक्षा बलों के प्रवक्ता रियल एडमिरल डैनियल हगारी ने सिनवार को हमास की ओर से राजनीतिक प्रमुख घोषित किए जाने के बाद एक प्रेस बयान में कहा, याहिया सिनवार एक आतंकवादी है जो 7 अक्टूबर 2023 को इतिहास के सबसे क्रूर आतंकवादी हमले के लिए जिम्मेदार है। याहिया सिनवार के लिए केवल एक ही जगह है और वो है मोहम्मद दीफ यानी कि हाल ही में मारा गया हमास प्रमुख और 7 अक्टूबर के बाकी आतंकवादियों के बगल में, और इस बात की तैयारी कर रहा है इजराइल। ऐसी बात उनके द्वारा कही गई। इजराइल ने 1 अगस्त को घोषणा की थी कि उसने हमास के सैन्य प्रमुख मोहम्मद दीफ को मार दिया। हगरी का बयान स्पष्ट संदेश है कि इजराइल तब तक चैन से नहीं बैठेगा जब तक वो सिनवार को खत्म नहीं कर देता। इजराइल के अनुसार सिनवार ने 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हुए हमले के पीछे का व्यक्ति जाना था। हमले में 1200 इजरायली मारे गए थे और 251 लोगों को बंधक बनाकर गाजा ले जाया गया। अपहृत लोगों में से 111 बंधक अभी भी गाजा में हैं। 39 बंधकों के पार्थिव शरीर नहीं सौंपे गए और अब इस बात से इजराइल एकदम बौखलाया हुआ सा है। इस्माइल हानिया को तो मार दिया गया, अब नजरें है हमास के नए राजनीतिक चीफ यानी कि याहिया सिनवार पर और उनके लिए संकट पैदा हो गया।